विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े आनंद और जुनून के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और बड़े जुनून और जोश के साथ जल्दी से पेन कॉपी को उठा लीजिए और हो जाइए आज की कक्षा के लिए तैयार। और साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिशत से संबंधित बेसिक चर्चा की थी और प्रतिशत से संबंधित हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और वीडियो के भाग 4 में आज अपन बेसिक से आगे बढ़ते हुए थोड़े एडवांस लेवल की ओर चलते हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने को प्रश्नों को नस्ते नाबूद करके दिखाना है और एक राजकीय सेवा में चयन करके धरती पर वापस उसी जुनून के साथ बने रहना है। इसी प्रकार साथियों, आज की कक्षा में अपन भाग 4 में शुरू करेंगे प्रतिशत की प्रश्नावली और प्रतिशत की प्रश्नावली में अपन आज चर्चा करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में विद्यार्थी अक्सर गलत करते हैं और गणित के एक फोबिया से प्रश्नों को अटेंड तक नहीं कर पाता है, क्योंकि अक्सर हमारे विद्यार्थी उन कक्षाओं को देखने से पहले, उन प्रश्नों को हल करने से पहले अक्सर उन प्रश्नों के नजदीक तक ही नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक गणित का डर अक्सर बना रहता है कि गणित विषय तो एक कठिन विषय है जो कि मेरे वंश का नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ, इस कक्षा के साथ और इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपकी गणित होगी आपकी मुट्ठी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अपनी प्रश्नावली है प्रतिशत और प्रतिशत में अपन आज अक्सर परीक्षाओं में खपत से संबंधित, खपत में कमी और खपत में वृद्धि, ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और वर्तमान के परीक्षा में तो प्रतिशत एक ऐसी प्रश्नावली बन चुकी है कि कोई भी परीक्षा हो वहां से प्रश्न आना निश्चित है। तो आपको पहले मैं 2 फॉर्मूले लिखवाता हूं, उन फॉर्मूलों को लिखे और उसके बाद अपन खपत से संबंधित प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहला आता है, अगली टाइप आप जो भी है वो लगा लें। सबसे पहला आता है खपत में वृद्धि। क्या आता है? खपत में वृद्धि। खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि प्रतिशत में होगी। अगर आपको कहीं पर खपत में वृद्धि पूछ रहा है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न में जितनी आपको कमी दे रखी है, कमी बटे 100 में से कमी को घटाना है, 100 में से कमी को घटाना है और उसको किससे गुणा करना है? 100 से। यानी कि आपको खपत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो वहां पर आपको जितनी कमी है और बटे में 100 में से उस कमी को घटा के 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि आएगी। क्या आएगी? प्रतिशत वृद्धि। इसी प्रकार खपत में कमी की बात करें, खपत में कमी वो भी किस में आएगी? प्रतिशत में। खपत में कमी ये भी प्रतिशत में आएगी। अब कमी का पूछ रहा है तो सीधी बात है, क्या करेंगे? वृद्धि। क्या करेंगे? वृद्धि। जितनी वृद्धि हो रही है वो वृद्धि लिखनी है और उसके बटे में 100। अब यहां पर प्लस नहीं करना है, क्या करना है? सॉरी, माइनस नहीं करना है, यहां पर क्या करना है? प्लस करना है। 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट टाइप, एक कमी की, सॉरी वृद्धि की और एक कमी की। कि खपत में वृद्धि करनी होगी तो क्या करना होगा और खपत में कमी करनी होगी तो वहां पर अपने को क्या करना होगा। तो इधर देखिए, जैसे कोई प्रश्न है, माना कि मैं प्रश्न ये बता रहा हूं, जैसे कोई भी प्रश्न आपको पूछ रहा है, जैसे इन फॉर्मूलों को आप लिख लें, उसके बाद उन प्रश्नों को भी आप लिखें, जल्दी से नोट डाउन करें और उसके बाद प्रश्न लिखें। जैसे मैं इन फॉर्मूलों को यहां से हटा के प्रश्न यहां पे लिख देता हूं। क्या है अपना प्रश्न? इधर देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षाओं में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल की कीमत में, किसकी? चावल। चावल लिख सकते हैं, गेहूं लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि
हो जाने पर इसकी कीमत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च वही रहे। ये अपना प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करें, या सॉरी इसकी कीमत की जगह आप इसकी खपत में लिख सकते हैं। आप इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च वही रहे। यानी कि अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखा है और ज्ञात क्या करनी है, कमी। क्या करनी है, कमी। यानी कि अपने को खपत में कमी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाएंगे, इधर देखिए क्या करना है, खपत में कमी। खपत में कमी, अब खपत में कितने प्रतिशत की है, ठीक है। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है कि वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख ले वापस एक बार, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और इंटू 100। ये अपना फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में मान रखेंगे। अपने को वृद्धि कह रहा है, प्रश्न में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 25। अच्छी बात है, 25। अब यहाँ पर प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100 वगैरह नहीं लगाने, क्योंकि वो कहा कि ऐसे प्रश्न आ रहे वहां थे। अपने को यहाँ पर डायरेक्ट वृद्धि ही लिखनी है। अब 100 प्लस वृद्धि कितनी है, 25 इंटू 100 करेंगे बराबर, ऊपर 25 है, 25 100 प्लस 25 125 इंटू 100। 25 बटे 125 इंटू 100। 25 का भाग 125 में कितनी बार जाता है विद्यार्थियों, 5 बार। और 5 को जब 100 में भाग देंगे 5 का, तो ये जाएगा 20 बार। यानी कि अपनी जो खपत में कमी का परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, कमी प्रतिशत कितना आएगा, 20%। यानी कि चावल की कीमत में 25% की अगर वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में अपन अगर 20% की कमी करेंगे तब अपना खर्च है वो बराबर रहेगा। यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस का, और इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें। और चलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से नोट डाउन करें। इसी प्रश्न में थोड़ा सा मैं फेरबदल कर देता हूं और इसी प्रश्न के टाइप का एक प्रश्न और बनाने की मैं कोशिश करता हूं। इसी प्रश्न को मैं यहां एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मान यहां पर आपको अलग लिखने हैं। इसी प्रश्न को वापस यहीं पे समझा देता हूं। देखो इधर प्रश्न क्या है, जैसे यहां पर मैं चावल की जगह ले लेता हूं, जैसे शक्कर की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर, कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने परसेंट कमी करेगी, खर्च वही रहे। पहले अपने को 25% कह रहा था, अब कितना कह रहा है, 20%। तो इसको कैसे हल करेंगे, खपत में कमी का फॉर्मूला लगाया, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। इधर देखो वृद्धि कितनी हो रही है, 20%। कितनी हो रही है, 20% बटे 100 प्लस 20। क्या करेंगे, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 इंटू 100। अपने फॉर्मूले में मान सेट कर दिया है, कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला है उसमें केवल और केवल क्या सेट करना है, मान। अपने को केवल और केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए और उसके बाद जो मान प्रश्न में दिए गए हैं उनको सेट करना है। चलते हैं आगे। अब करेंगे आगे प्रोसेस। तो 20 का 20 बटे में 100 प्लस 20 120 इंटू 100 इंटू 100।
20 से 120 काटेंगे सीधा तो भी 120, सॉरी से 6 बार कटेगा, और 0 से 0 काट के 2 का भाग 12 में देंगे तो भी 6 बार। अब 6 का भाग 100 में सीधा दे सकते हैं, या 2 से काटना चाहें तो ये गया 3 बार और ये गया 50 बार। अब क्या आई है संख्या, अपने पास संख्या आई है 50/3। ऑप्शन में 50/3% है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहें और अगर इसको पूरा हल करना चाहें तो 3 का जब भाग 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। पीछे कितने बने, 2 और बटे में 3। इसको अपन ने मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया है, यानी कि 16 सही 2/3। ये भी ऑप्शन में हो सकता है एग्जामिनर यहां तक आकर भी रोक सकता है और ऑप्शन में ये भी दे सकता है। ये आपको ऑप्शन देकर वहां पर प्रश्न हल करना है। ये खपत में कितने प्रति, यानी कि चक्कर की कीमत में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करेंगे, तब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आगे प्रभाव वाले भी आएंगे, उनको भी अपन हल करेंगे। इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन करें, फिर यहाँ वृद्धि की जगह कमी वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न को मैं कमी के फॉर्मेट में चेंज करता हूं और इस प्रश्न को यहीं पे वापस हल करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, यहां से मैं इसको पूरा हटा रहा हूं। आप प्रश्न को वापस दोबारा लिखें, आप प्रश्न को उसी जगह सेट करने की कोशिश नहीं करें। जैसे शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने परसेंट की, यहां पर अब क्या करना है, वृद्धि। आप प्रश्न को वापस लिख लें, शक्कर की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, अब वृद्धि नहीं, कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च वही रहे, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब क्या करनी है अपने को, खपत में वृद्धि। क्या पूछ रहा है, वृद्धि। ठीक बात है। क्या था अपना फॉर्मूला, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब यहां पर वृद्धि पूछा है तो फॉर्मूला लगेगा कमी का, यानी कि कमी बटे 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी इंटू 100, यानी कि कमी 100 माइनस कमी इंटू 100। ये फॉर्मूला किसका है, वृद्धि परसेंट का। किसका, वृद्धि परसेंट का। अब अपने को यहाँ पर मान सेट करने हैं। कमी कितनी हो रही है, 20%। कितनी हो रही है, 20 बटे 100 माइनस, अब 100 में से कितना कम हो रहा है, 20, पीछे कितने बचेंगे, 80। 100 माइनस 20 इंटू 100। आगे हल करेंगे, 20 के 20, 100 में से 20 को जब घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 80 इंटू 100। अब 20 का भाग 80 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार। यानी कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25%। अगर खपत में अपन 25% की वृद्धि करेंगे तब जाकर इसकी 20% की कमी के बराबर होगी और कीमत में खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें और इसी टाइप का एक प्रश्न और करवाता हूं, फिर इससे थोड़ा सा इसी में थोड़ा एडवांस चलते हैं कि इसके साथ थोड़ा और मेंशन करके दे देता है तो आप उस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, इसलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया है तो इस प्रश्न को मैं यहां से हटा देता हूं और एक इससे टाइप का और प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसी टाइप का एक प्रश्न और हल करते हैं। आप चाहे तो ऐसे प्रश्न बनाकर भी हल कर सकते हैं। जैसे मैं यहां कह देता हूं, टमाटर की कीमत में 40% की
टमाटर की कीमत में 40% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी खर्च पर, यानी कि अपने को कह रहा है कोई टमाटर है उसके मूल्य में 40% की मान लो कमी हो जाती है, तो अपन उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देंगे। खपत का मतलब उसकी जैसे उत्पादन है, उसके उत्पादन में कितने प्रतिशत, कहने का मतलब आपके पास कोई पेंसिल है या पेन है और उस पेन के रेट है मान लो 10 रुपए और आपके पास टोटल 10 पेन है तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। अगर उस पेन की रेट मान लो घट के 70 या 80 रुपए हो जाती है टोटल कीमत, और तो आपको मान लो 7-8 रुपए एक पेन के हो गई, 2 रुपए मान लो एक पेन की कीमत में कमी आई है, तो आप ऐसी नई कितने पेन बनाएंगे ताकि अपनी वो बैलेंस है वो बराबर बना रहे। सेम ये ट्रिक है। इधर देखो अब कमी कितनी कह रहा है, कमी हो रही है 40%, कितनी हो रही है 40, बटे किस में से हो रही है 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 इंटू 100 हल करेंगे इसको, 40 के 40, 100 में से 40 गया 60 इंटू 100, 1 0 0 गया, 2 का भाग 4 में 2 बार और इसमें गया 3 बार, यानी कि ऊपर बच रहा है 2 इंटू 100 और बट्टे में 3। अब संख्या कट नहीं रही है 3 से, कोई बात नहीं कट रही है तो इसको 200 बटा 3% भी लिख सकते हैं, या इसको अगर मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 20 में 3 का भाग 6 बार, कितने बचे 2, वापस 20 6 बार, पीछे बचे 2, यानी कि 67 सही 2/3% भी आप लिख सकते हैं। यानी कि टमाटर की कीमत में 40% कमी होगी तो आपके उसके खपत में 67 सही 2/3% की वृद्धि करनी होगी, जब जाकर आपका बैलेंस है वो बराबर रहेगा। यानी कि खर्च है उसमें कोई परिवर्तन, न तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा और ना ही एक्स्ट्रा बचाना होगा। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें, थोड़ा सा इसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन अभी आ रहा है, जल्दी से तब तक नोट डाउन कर लें। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया, मैं मिटा रहा हूं यहां से, और इससे थोड़ा सा एडवांस, यानी कि ये आप कमी और वृद्धि का फॉर्मूला लगाएं, इससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत कह देता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। यानी कि डायरेक्ट वृद्धि या कमी आपको प्रश्न में नहीं दी हुई हो तो आप उसको कैसे निकालें, कि ऐसे प्रश्न मैंने पहले करवा रखे हैं इसलिए आपको कोई परेशानी होने वाली है नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया अगला, जैसे मैं कह देता हूं कि बैंगन की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो के 40 रुपए। बैंगन की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है। यानी कि इस प्रश्न में अपने को सीधी वृद्धि प्रतिशत में दी नहीं है, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। बैंगन की कीमत 40 रुपए से 50 रुपए बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च वही रहे। प्रश्न लगभग सेम है, यहां से तो प्रश्न सेम आ रहा है, लेकिन शुरुआत में इसने थोड़ा सा लफड़ा किया है। क्या किया लफड़ा, इसने क्या किया है कि वृद्धि अपने को प्रतिशत में दी नहीं है और समय के विद्यार्थियों का समय कैसा जाया करें, ऐसे करके इसने वृद्धि निकालने के लिए आपको पूछ लिया है कि प्रतिशत में वृद्धि कैसे निकालेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में अपन ने वृद्धि कैसे निकाले उससे संबंधित चर्चा की थी, और वो वीडियो आपने देखा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। और अपन शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इधर देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले अपन भाव कितना हो रहा है
ये था 40 और यहाँ से कितना हो रहा है 50, यानी कि टोटल वर्दी कितनी हो रही है 10 रुपए की। कितनी हो रही है 10 रुपए की। तो अपने को वर्दी प्रतिशत में निकालनी है। सबसे पहले प्रतिशत में वर्दी निकालो। वर्दी कैसे निकालेंगे? प्रतिशत वर्दी परसेंट में निकालने के लिए कितने रुपए की वर्दी 10 की। और किस आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कल वाले वीडियो में बात की थी, किस पर 40 पर इंटू 100 कितने 100। 10 का भाग 40 में 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कि 25% की यहाँ पर क्या हो रही है वर्दी। अब पर्सन पहले वाले पर्सन की तरफ बढ़ गया है। ये इतना आपको इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब सेम वही फॉर्मूला खपत में कमी वाला, खपत में कमी। अब खपत में कमी प्रतिशत में क्या करेंगे? अब मैं वापस फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं, सीधा आपको करवा रहा हूं। कितनी वर्दी हो रही है 25, 100 प्लस 25 और इंटू 100। 25 100 प्लस 25 125 इंटू 100। 25 का भाग 125 में 5 बार और 5 का भाग 100 में 20 बार, यानी कि आपकी जो कमी होगी ना वो कितनी होगी 20% आप कमी करेंगे, तब जाकर आपकी 25% की वर्दी का बराबर हिसाब मिलेगा। प्रश्न समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को जल्दी से प्लीज नोट डाउन कर लें। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन किया होगा। एक अगली बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पर चलते हैं। ये टाइप यहां पर भी आएगी। इसके साथ साथ आपके औसत वाले टॉपिक है, जैसे यहाँ लाभ हानि है, वहां पर भी ऐसे टाइप में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है अगली टाइप? अगली टाइप है, अगली टाइप आप लगा लें, और ये है प्रभाव से संबंधित। किससे संबंधित? प्रभाव। अब प्रभाव कैसे है? जैसे कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या ऐसा नहीं पूछ के कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक वर्ग की भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में लगातार नियमित रूप से पूछे जा रहे हैं। और ये प्रभाव वाले क्वेश्चन इस एक प्रश्नावली में नहीं, 2 से 3 प्रश्नावली में ऐसे अनुपात समानुपात में हो सकते हैं, वहां पर भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो क्या है? सबसे पहले इसका है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आप लिखें, जैसे फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस, यहां पर a लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, जो आपको कोई भी नंबर के लिए लिखना है लिख सकते हैं। 100 प्लस माइनस a और 100 प्लस माइनस d बट्टे 100 और माइनस 100। ये फॉर्मूला क्या है? 2 संख्याओं के लिए आएगा तब बट्टे में केवल एक बार 100 लगाना है। अगर 3 संख्याओं के लिए आ रहा है तो वहां पर बट्टे में 2 100 लगाना है। वो कैसे लगेगा? इसका गुणा करके 100। अगर 4 आ रहा है तो वहां पर 3 लगेगा। ऐसे 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 3, 5 पर 4, ऐसे नियमित रूप से। जैसे मान लो कोई घनाभ है और वहां पर पूछ लेता है कि घनाभ की लंबाई में इतना परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में इतना हो रहा है और ऊंचाई में इतना हो रहा है, तो वहां पर आपको 3 करेंगे। तो वहां पर आप कैसे ऐड करेंगे? जैसे 3 के लिए मैं लिखवा देता हूं, जैसे 100 प्लस माइनस x, 100 प्लस माइनस y, 100 प्लस माइनस z और बटे में 100 इंटू 100 और माइनस 100। वहां पर फिर आपको ऐसे करना। ये फॉर्मूला भी आप इसको 1 नंबर करके लिख लें और इसको 2 नंबर करके भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाती है, तो फिर वहां पर आपको इस तरीके से हल करना पड़ेगा। अगर सूत्र लिख लिया है तो मैं चलता हूं प्रश्न पर और जल्दी से प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इधर अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला प्रश्न क्या है? जैसे कोई भी अपन लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कह देता हूं, इधर देखिए, जैसे मैं कहता हूं पहला क्वेश्चन है, आप लिखो साथ साथ प्रश्न कि किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा
इसकी चौड़ाई तथा इसकी चौड़ाई में किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, इधर देखो प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इधर देखो क्या लगाएंगे? प्रभाव। जहां पर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दोनों बढ़ सकते हैं दोनों घट सकते हैं, क्या लगेगा? प्रभाव। क्या है यहां पर? क्या लगेगा? फॉर्मूला अब मैं इस प्रश्न के हिसाब से बना रहा हूं। 100 वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा? 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1, क्योंकि यहां पर कमी पहले वृद्धि, तो इसलिए प्लस, यहां पर माइनस, बटे में 100 और माइनस भी 100। अब इस फॉर्मूले में अपने को मान रखने हैं, अपने को प्लस और माइनस दोनों साथ में नहीं लगाने हैं। इधर देखो ये 100 प्लस कितनी हो रही है? 10। 100 प्लस 10 और 100 माइनस कितनी कमी हो रही है? 10। 100 माइनस 10 कोष्टक और बटे में 100 और माइनस के भी 100। इस प्रश्न को यहाँ पे जगह का मैं यहाँ पर कर लेता हूं, यहाँ पर अपने पास जगह पड़ रही है, एक साथ आप नोट डाउन कर लेना। 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110। ठीक है, और यहाँ पर बीच में कोष्टक बंद है, कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान लगेगा? गुणा का। गुणा 100 माइनस 10 कितने हो रहे? 90 बटे में 100 माइनस 100। 1 2 1 2 2 जीरो कट गए। 11 का 9 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 11 इंटू 9 99। कितने आ रहे हैं? 99। और माइनस इधर कितने आ रहे हैं? 100। अब माइनस के हैं 100 और प्लस के हैं 99, ज्यादा किसका? माइनस का। कितना है? 1, यानी कि माइनस 1 क्या आएगा? माइनस 1%। ये माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जब संख्या माइनस में आती है तो क्या हो रही है? कमी, और जब संख्या प्लस में आ रही है तो क्या होगी? वृद्धि। यानी कि इसमें क्या होगा? 1% की क्या होगी? कमी। क्या होगी? कमी। यानी कि यहां पर 1% की क्या हो रही है? कमी। समझ में आया? हो गया प्रश्न? समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन करें और 1-2 प्रश्न इस टाइप के और करते हैं। इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके अपन दूसरा प्रश्न हल करते हैं। वो कैसे करते हैं? इधर देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर में 2 है, यहां पर लगा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप भी लगा लेना कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि। चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो रही है? दोनों में हो रही है वृद्धि। तो यहां पर 100 प्लस a और यहां पर भी 100 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। 100 प्लस 10 100 प्लस 10 बटे 100 माइनस 100। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब कैसे परिवर्तन करना पड़ेगा? इधर देखो, यहां पर थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो इसको कैसे करेंगे? इसी तक कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर आप वीडियो रोक करके इस प्रश्न को लिख लें और इसको वापस लिखें। ऐसा नहीं उसी प्रश्न में घुसेड़ने का प्रयास करें, ऐसा नहीं करना आपको वापस नए सिरे से दूसरा प्रश्न लिखना होगा। मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं क्योंकि प्रश्न वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। इधर देखो, 100 प्लस 10 110 इंटू 100 प्लस 10
110 और एक जीरो से एक जीरो ये कट गया था और इस जीरो से ये जीरो कट गया था। अब 11 इंटू 11, यहां पर 11 का 11 से गुणा करना, कितना आएगा 110 माइनस 100 110 में से 100 घटाएंगे, पीछे कितने रहेंगे 10%। संख्या माइनस की है प्लस की, विद्यार्थियों संख्या किसकी है माइनस की प्लस की। किसी भी संख्या के आगे निशान नहीं होता है तो वहां पर सीधा साफ और सिंपल मतलब यह है कि संख्या पॉजिटिव है, धनात्मक है, और जो संख्या धनात्मक है तो वहां पर हमेशा वृद्धि होगी, यानी कि 10% की क्या हो रही है, यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है। अगर इस प्रश्न को आपको समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन कर लें और इसी टाइप के एक वर्ग के प्रश्न की ओर भी चलते हैं। जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन करें। अगला प्रश्न मैंने आपके लिए लिख लिया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। अगर वर्ग की एक भुजा में 20% वृद्धि करेंगे तो दो भुजाओं में जब 20% की वृद्धि होगी तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कैसे करेंगे हल, इधर देखो, डायरेक्ट मैं प्रभाव लगा रहा हूं। अब मैं बार बार यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि दो प्रश्न में मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया है। अब इधर देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20%, यानी कि पहली भुजा में भी 100 प्लस 20 और दूसरी भुजा में भी 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 बटे 100 माइनस के 100 क्या होगा, 100 प्लस 20 120 इंटू 100 प्लस 20 120 बटे में 100 और माइनस भी 100। एक जीरो और दो जीरो से दो जीरो गया, 12 इंटू 12 कितने होंगे, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 144 और माइनस 6, और 144 में से जब 6 घटाएंगे तो पीछे क्या आएगा 44, और 44% यहाँ पर क्या हो रही है, प्रश्न में सीधा और साफ सटीक पूछ रहा है क्या है, वृद्धि। तो कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, 44% क्या हो रही है, कमी या वृद्धि। संख्या पॉजिटिव है विद्यार्थियों, क्या आएगा, वृद्धि या कमी, वृद्धि। ये हो गया 44%। इसी टाइप का एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर प्रभाव वाले क्वेश्चनों को समेटते हैं। क्या है अगला प्रश्न, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इस प्रश्न को मैं यहां से हटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके विद्यार्थियों इस प्रश्न को लिख लें पूरा, और समझ में तो आपको आ ही गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर हमारे विद्यार्थियों को देखने में असुविधा होती है। अगला प्रश्न जल्दी से नोट डाउन करें कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही अप्लाई करना है। देखो इधर क्या आएगा, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इधर क्या कर रहा है, कमी। प्रश्न को पकड़ना, 100 माइनस 10 क्या हो रही है, कमी। 100 माइनस 10 बटे में 100 माइनस 100 कैसे हल करेंगे, 100 में से 10 90 इंटू 100 में से 10 90 बटे में 100 और इंटू माइनस के 100, 1 2 2 0 कट, 9 इंटू 9 कितना हो रहा है 81 माइनस 100। अब विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करके आपको यहाँ पर कमी हो रही है या वृद्धि, कमी या वृद्धि। 81 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस के कितने बनेंगे 19, कितने 19। क्या हो रही है, सिंबल किसका है, माइनस का, क्या हो रही है कमी, यानी कि वहां पर 19% का माइनस में ऋणात्मक रूप से यानी कि कमी देखने को मिलेगी। ये थे प्रभाव से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिनको अपन ने समझने का प्रयास किया है। अगर इसको आप और करना चाहें तो एक दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर संख्या चेंज करके भी लिख सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में असुविधा होती है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक साथियों के साथ जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या हिंदी में आप भाषा यूज कर रहे हैं तो वहां पर सजेस्ट ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल में मिलेगी सबसे पहले। और प्यारे साथियों, कोई भी समस्या है इस प्रश्न से संबंधित आज वाले वीडियो में या पीछे जो भी वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो विद्यार्थी वास्तविक रूप से गणित की निःशुल्क कक्षाओं का फायदा निरंतर रूप से उठाना चाहता है तो विद्यार्थी मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहां पर मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और लगातार कक्षाएं देखते रहें और अच्छे से नोट्स बनाते रहें, वापस रिवीजन करते रहें, जिससे आने वाली हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की धज्जियां अपन जरूर उड़ाएंगे, क्योंकि अपने में वो ताकत होगी कि गणित को अपन वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं बहुत ही नए वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, केयरफुली ऑन